सुखदेव से परीक्षित ने बहुत सारे प्रश्न किए, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण के लीला संबंधी विषयों पर कहते हैं कि भगवान सुखपूर्वक द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक दिन भगवान के सत्यभामा नाम की जो पत्नी है, उनके एक पुत्र हैं सांब। सांब ने संतों का अपराध कर दिया। यद्यपि भगवान अब स्वयं लीला का संवरण करना चाहते हैं, तो अब लीला के संवरण के लिए कोई न कोई माध्यम तो अवश्य होना चाहिए। तो भगवान संतों को माध्यम बनाते हैं और कुछ संत राजमहल के समीप में ही आए हुए थे। उन संतों का अपराध सांब ने कर दिया। सत्यभामा के पुत्र हैं सांब। सांब के पेट पर भगवान के अन्य बालकों ने कपड़ा इत्यादि बांध दिया, उनको दुल्हन जैसा बना दिया और लेकर के पहुंचे और पूछने लगे कि पृष्ठुम विलज्जति साक्षात् प्रब्रूता मोघ दर्शना। हे महात्मन, आप सब तो अमोघ दृष्टा हो। ये पूछने में यह नारी संकोच कर रही है, बताओ इसके लड़की होगा कि लड़का? आंखों को बंद किया, संतों ने देखा ये भगवान के पुत्र सांब हैं। संतों को लगा कि इन्हें अभिमान है भगवान के पुत्र होने का। जाओ, श्राप देता हूं, इसके पेट से ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश को विनष्ट कर देगा। बच्चे भयभीत हो गए। यह बात भगवान को नहीं बताई, अक्रूर जी को बताई। अक्रूर जी ने जब पेट को खोला तो वास्तव में एक मूसल उत्पन्न हुआ। अक्रूर जी ने उस मूसल को पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। उस मूसल को पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया और भगवान को सूचना नहीं दी। बाद में समुद्र के किनारे उसी मूसल के चूर्ण से एक ऐसी नुकीली घास हुई। उसी घास से सारे यदुवंशी मदिरा पान करके आपस में लड़ कट कर समाप्त हुए। पीसते पीसते उसका जो छोटा टुकड़ा बचा था, उस छोटे टुकड़े को भी एक बहेलिये ने अपने बाण में लगाया और भगवान के चरण कमलों में उस बहेलिये ने बाण निवेदित किया। भगवान ने भी उस बहेलिये को बहाना बनाया और भगवान मुक्त हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान ने क्षमा करेंगे, भगवान ने भी उस बहेलिये को बहाना बनाया और भगवान स्वधाम पधारे, भगवान गोलोक धाम पधारे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय।